बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज आपके लिए 3 सरप्राइज़ हैं, 3 रेसिपी हैं। एक का मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, जो फ्रोज़न मैंने सीख कबाब बनाए थे, उसके साथ मैं आपको आज बर्गर बना के खिलाने वाली हूँ, हॉट डॉग, और बहुत ही स्पाइसी, बहुत मज़े के। और चलिए मेरे साथ किचन में, और आपको जो मैं आज बना के खिलाने वाली हूँ ना, वो आपकी सोच है। तो बिना स्किप किए वीडियो को मेरे साथ किचन में चलिए। चलिए तो दही की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए 3 टेबल स्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर, हाफ़ कप भी ले सकते हैं, और 3 चम्मच के बराबर भी। ये पानी से अच्छा से हम इसको घोल लेंगे बिना लम्स के, बिल्कुल भी गुठली नहीं होनी चाहिए। और ये जो बड़े बड़े मशहूर दही बड़े वाले होते हैं फेमस, ये वो भी यही दही यूज़ करते हैं। 1 कप से हम 1 किलो दही बनाना सिखाने वाले हैं आपको। पूरे रमज़ान आप मज़े कीजिएगा, और जितनी आपको दही की ज़रूरत है ना, उतनी ही बनाइएगा। रोज़ के रोज़ फ्रेश बनाइएगा। तो किस तरीके से बनानी है, हमने लेना है 3 कप पानी। 3 कप ले लें, या आपके पास प्याली है, प्याली का नाप ले लें, जो भी है उसी के हिसाब से आपने 1 कप दही लेनी है, जो बाज़ार की होती है। 3 कप पानी ले लें। पानी में हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक इसलिए डालेंगे हम कि ये खट्टी ना हो, और आपको कॉर्नफ्लोर में कोई फ्लेवर नहीं होता, वो बिल्कुल सादा होता है, तो इसलिए नमक भी डाला जाता है इस वजह से। अब इसको हम चूल्हे पे रख देंगे, इसको हम पकाएंगे। नमक अच्छे से घोल लें आप, और इसको चूल्हे पे रख दें, इसको पका लें। जब इसमें उबाल आने लग जाए, तो जो हमने कॉर्नफ्लोर घोल के रखा हुआ है, वो अब इसमें हम डालेंगे। कम बजट में और ज़्यादा दही मिल रही हो तो क्यों ना, और रेसिपी भी बड़ी ज़बरदस्त है, और मैंने ये ख़ुद घर में ट्राई किया है, और बहुत मज़े के दही बड़े बन रहे थे। अब किसी को पता नहीं चलेगा ये दही आपने कैसे बनाई है, क्या है। मज़े लेके वो लोग खाने वाले हैं, क्योंकि बाज़ार के लोग शौक़ से खाते हैं, तो घर में भी वही चीज़ बने। कॉर्नफ्लोर डालते वक्त आप स्पून चलाते रहिएगा अच्छे से, और 2 से 3 मिनट पकाएं, ताकि ये ट्रांसपेरेंट टाइप की हो जाए। अभी आप सोच रहे होंगे तो दही की शक्ल तो लगी नहीं रही है, लगेगी, अभी लगेगी थोड़ी देर में। इसको पकाने के बाद जब ये पक जाए, तो इसको हम चूल्हे से उतार के इसको ठंडा करेंगे। तब भी हम स्पून चलाते रहेंगे इसमें, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, रूम टेम्परेचर पे। और वैसे भी आजकल जो दूध दही बहुत महंगा होता चला जा रहा है, जब आप ये दही बनाएंगे तो आप रमज़ान भी आसानी से गुजारेंगे, कहेंगे वाह भाई, ये दही तो बड़ी ज़बरदस्त है, कम खर्च बाला नशीं जो कहते हैं ना शायद, वो। तो ये देखें, दही मैंने इसमें डाल दी, देखें कलर हो गया ना वाइट बिल्कुल, और ये हमारी दही हो गई तैयार। इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। तो बस जल्दी से जाइए अपने किचन में, कॉर्नफ्लोर सबके पास होता है, और 1 पाव दही तो आसानी से आ जाती है घर में, तो वो आप डाल के इसको बना लें। ये दही आपकी तैयार है बिल्कुल दही बड़ों के लिए। तो जो दही बड़े मैं बनाऊंगी, उसकी रेसिपी भी मैं आगे आपको वीडियो में देने वाली हूँ, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। ये हमारी दही बिल्कुल रेडी है। ये सालन वगैरह में नहीं डालिएगा, आप ये याद रखिएगा, ये बस दही बड़ों में यूज़ होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड रेसिपी। जो हमने फ्रोज़न सीख कबाब बनाए थे अपने, तो वो मैं ले लूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैं ये डाल दूँगी अपने कबाबों को, और इनको अच्छे से रोल कर लूँगी, ताकि जो ऑयल डाला है वो मैंने सब पे लग जाए। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी, 3 से 4 टेबल स्पून, और इसको मैं कवर करके 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी, ताकि इसमें गोल्डन सा कलर आ जाए अच्छा सा, और जूसी से बन जाए। और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, आप लोगों ने अभी तक ये कबाब बना के फ्रीज़र किए कि नहीं किए, क्योंकि ये बहुत मज़े के बने थे। अब मैं बर्गर के लिए बना लूँगी सैलेड, जो सबको ही आती है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है ये। बस आपने कैबेज लेनी है, उसको बारीक बारीक कट कर लेना है, उसमें मायो डाल देनी है बहुत सारी सी, चाहें तो क्रीम भी डाल दिएगा इसमें, थोड़ा क्रीमी क्रीमी सा होता है। ये तो वैसे भी रूखी भी खाते हैं, बहुत मज़े की लगती है। और इसमें जाएगा ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून डलेगा,
क्योंकि 1 कप के बराबर मैंने कैबेज लिया है और हाफ़ कप के बराबर मैंने मायो लिया है और इसमें हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर जाएगा। आप चाहें तो इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें क्रीम जाएगी। वो थी नहीं मेरे पास तो मैंने डाली भी नहीं, इतना कोई वो भी नहीं है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिएगा। और ये सीख कबाब के लिए जो ये हॉट डॉग मैं बना रही हूँ रेसिपी, इसके लिए आपको लंबे वाले बर्गर ही चाहिए होंगे, गोल वाले नहीं चलेंगे। इसी के साथ मैंने एक ड्रिंक भी बनाया है, वो भी बहुत मज़े का है, तो मसाले वाला है, बहुत मज़े का लगेगा आपको। तो अभी इस रेसिपी को आप देखें और स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्किप कर देते हैं आप रेसिपी तो आपको समझ नहीं आता आखिर मैंने ऐसा क्या किया था इसके अंदर। तो वीडियो को फुल देखा करें ताकि आपको भी फ़ायदा हो और हमें भी इसका फ़ायदा हो। तो अब जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स को, ताकि वो भी रमज़ानों में ऐसी अच्छी रेसिपी बना सकें। तो चलें, हमारे जो बर्गर हैं खुल चुके हैं, अब इनको हम कट लगाएंगे। तो ये याद रखिएगा, पॉकेट की तरह ही बस खोलना है, पूरा कट नहीं लगाना है इसको, क्योंकि हमने इसको पूरा नहीं खोलना है। ऐसे सब बर्गर को आप कट लगा लेंगे। इस तरीके से कट लगाना है आपने, क्योंकि जब पूरा खुल जाता है तो फिर कोई भी सामान इसमें अगर लगाओ तो वो स्लिप होता है, क्योंकि हमारे जो सीख कबाब हैं वो गोल हैं, तो वो फिर स्लिप होंगे। अगर फ्लैट होते चपटे होते तो वो फिर स्लिप नहीं होते हैं। तो हम हॉट डॉग की शक्ल में बना रहे हैं। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसमें कलर आ गया। और तोते ने भी बोल दिया है आपको जल्दी से रमज़ान मुबारक, और जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए। ये देखें, ये भी आप लोगों को बहुत मिस करता है, आपको बहुत याद करता है। ये कहता है जब मैं वॉइस रिकॉर्ड करूं तो ये ज़रूर बोलूं। तो ये आपसे फरमाइश कर रहा है सब्सक्राइब करने के लिए, तो जल्दी कीजिएगा। ये अच्छा सा कलर आ गया, इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब आप इसको बर्गर में हम सेट करेंगे, किस तरीके से करेंगे वन बाय वन आप देखते जाइएगा। पहले हम इसमें डालेंगे केचप। आप केचप डाल लें पहले या मायो डाल लें, जो भी डाल लें बस। क्रीमी सा बनाना है इसको, बहुत मज़े का बनाना है। पहले डालें बाद में डालें, इसका कोई वो नहीं है। आप बच्चों से भी बनवा सकते हैं। आप ये सब चीज़ें बच्चों को रेडी करके दे दें और बस बच्चों को बोलें बस ये आपने सेट करना है, ताकि उनका भी रोज़ा अच्छा गुजरे, उनका भी टाइम पास हो जाए आसानी से। अब ये सैलेड रख दूँगी मैं इसके अंदर। इसके अंदर आप खीरा भी रख सकते हैं, सलाद पत्ता भी रख सकते हैं, जो आपके पास हो वो रख सकते हैं। जो मेरे पास था मैंने वो रख लिया। ज़्यादा उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि ये सामान होगा तो ये रेसिपी बनेगी, नहीं। मैं ऐसी रेसिपी दूँगी जो आपके घर में होगा वो आसानी से आप बना सकेंगे। बस सिंपल सा हमारा हॉट डॉग तैयार है। ये पाकिस्तानी स्टाइल है हॉट डॉग का। एक होता है अमेरिकन हॉट डॉग, ये पाकिस्तानी हॉट डॉग है। मस्टर्ड सॉस भी डालेंगे, बहुत मज़े की लगती है मस्टर्ड सॉस और बहुत फ़ायदा है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है मस्टर्ड सॉस। ऐसे ही करके हम सारे अपने हॉट डॉग तैयार कर लेंगे। ये देखिए, जैसे मैं चाह रही थी ना इस पर लाइनें डालना, वो डर ही गई आखिर, क्योंकि कैमरा ऑफ़ कर रही थी तो लाइनें अच्छी बन रही थी, और जब कैमरा ऑन करती थी तो वो लाइन सही नहीं आती थी। तो ये हमारी एक रेसिपी स्टार्ट है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी तीसरी रेसिपी, स्पाइसी मोरिंगो मसाला। ये मॉकटेल वैसे होटलों में बहुत महंगी मिलती है, लेकिन आप घर में बनाइएगा, बहुत ही यमी रेसिपी है ये भी। और आप जो महंगी महंगी ड्रिंक आप लेते हैं वो आप भूल जाएंगे, और ये आप घर में जब बनाएंगे। इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्चें, लंबी वाली 4 कटिंग करके इसमें डाल दिएगा, बिल्कुल बारीक। और इसमें लेमन के पीस जाएंगे, एक स्लाइस मैं बचा लूँगी, बाकी मैं इसमें कट करके डाल दूँगी ग्लास में। हरी मिर्च को बीच में से 2 ज़रूर करिएगा। और जब ये मैंने ड्रिंक पी थी मुझे बहुत ही मज़े की लगी थी, और हर चीज़ का इसमें अच्छे से फ्लेवर आ रहा था, लेमन का। और इसमें जाएगा पुदीना, इसको थोड़ा सा तोड़ लिएगा।
ये मैंने शेफ़ को देखा था पुदीना हाथ पे रख के वो इस तरीके से मारते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी ऐसे कुछ करके देखूं। अब इसको आप थोड़ा सा पीस लीजिएगा, ज़्यादा नहीं कूटिएगा वरना जो लेमन के छिलके हैं उसकी कड़वाहट आ जाएगी। इतना करना है कि इसका जो जूस है और हरी मिर्च का जो फ्लेवर है वो निकल के बाहर आ जाए। अब इसमें जाएगी खूब सारी बर्फ़ कुटी हुई, साबित पीस नहीं डालिएगा, बारीक चूरा कर लीजिएगा बर्फ़ को, वो डाल दिएगा इसके अंदर। अब इसमें जाएगा पेपरमेंट पाउडर, मिलता है बाज़ार में, आप वो ले लीजिएगा। वो नहीं हो तो पोलो मिलती है, पोलो का पाउडर बना के हाफ़ टी स्पून वो डाल दिएगा इसमें। चाट मसाला जाएगा हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम, 1 गिलास के हिसाब से बता रही हूँ मैं आपको। पाउडर शुगर जाएगी 2 टेबल स्पून। अब इसमें जाएगा सोडा वाइट ड्रिंक, आहिस्ता आहिस्ता डालिएगा क्योंकि स्लो स्लो डालने से ये बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ें डली है ना तो ड्रिंक वापस बाहर की तरफ आती है। तो स्लो स्लो डालिएगा और स्ट्रॉ से मिक्स कर दिएगा। और ये मज़ेदार सी ड्रिंक हमारी रेडी हो रही है। तो क्यों ना अब इसको थोड़ा सा सजाया जाए। लेमन का स्लाइस मैंने एक बचाया था, इसको मैं कट करके लगा दूंगी। और पुदीने का एक लीफ मैं इस पर लगा दूंगी। ये मज़ेदार से हॉट डॉग और हमारी ड्रिंक तैयार है। तो जल्दी से जाइए किचन में और जल्दी से बनाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने ट्राई की कि नहीं की। और इसी के साथ अपनी सिस्टर को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी आपको। और आपको ये कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।